प्रियालाल के अत्यधिक अनुभव जो है वो संतों को प्राप्त होते रहते हैं। जी जी बहुत इसी मार्ग में मिलते रहते हैं ठाकुर जी। जी कोई व्यक्ति अगर चित्त लगाए अपनों प्रियालाल में जी। तो उसे स्वाभाविक अनुभव है लग जाएगा। मैं बताऊँ थोड़ा, कई बार तो राधा रानी आ गई हमारे सामने, कई बार आ गई, ओहो, कई बार ठाकुर जी आए गए सामने। जय हो। जी 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 मैं खा कर गई, बोले हम तो लगाए रहे, अब यहाँ पर तो कछु हमारे खाए की व्यवस्था आती ना है, जी। तो कछु दे गई आते, ओहो, तो हम तो ऐसे देखे गई कहाँ गई पता नहीं, कहीं निकल गए। बस ऐसे। यहाँ पर अच्छा। महाराज ऐसो नित्य प्रति है रहे यहाँ है। दोस्तों, वृंदावन की इस यात्रा में मैं लगातार त्यागी, तपस्वी, महान संतों के दर्शन करा रहा हूँ। वृंदावन में वैसे तो संतों के दर्शन लगातार आप सबको हो रहे हैं, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में जो संत निकलते हैं उनका दर्शन अद्भुत होता है, उनका दर्शन पुण्य होता है। कड़ाके की ठंड पड़ रही है, सुबह के 4 बज रहे हैं। परिक्रमा मार्ग पर महाराज जी यानी त्यागी, तपस्वी, संत, गुप्त संत निकलना शुरू कर दिए। बहुत सारे ऐसे संत हैं, बहुत सारे ऐसे साधक हैं जो भाव के सागर में बहे और अपना सब कुछ ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, सब कुछ राधा रानी के चरणों में रख दिया और फिर संत बन गए। आज एक ऐसे ही महान त्यागी तपस्वी संत के दर्शन कराने जा रहा हूँ, जिन्होंने ग्रेजुएशन किया, फिर सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई शुरू कर दी और फिर भक्तों का भाव आया और भाव के सागर में बहते बहते संत बन गए। और आज आप सबके सामने मैं महाराज जी का दर्शन करा रहा हूँ। महाराज जी राधे राधे। जय राधे श्याम जी। सीए तो बहुत मुश्किल से की बहुत कठिन पढ़ाई है, और कैसे पढ़ाई करते करते इधर वृंदावन की तरफ रुख कर गए। हाँ देखिए, दिल्ली में ये सब शुरुआत हो रही थी इन सब की पढ़ाई इत्यादि, तो वहीं से ही कुछ भक्तों का संग प्राप्त हुआ। तो उन्होंने कहा कि आपको हम ऐसी वस्तु जो है उससे परिचय कराएंगे जो कि वास्तविकता में आपको आनंद प्राप्त करा सकती है। हर जीव जो है जगत में आनंद की तलाश में ही भटक रहा है, परंतु उसको वास्तविक सुख, वास्तविक आनंद प्राप्त हो नहीं पाता, क्योंकि जहाँ पर आनंद का स्रोत है वहाँ पर खोज नहीं रहे हैं। ये जो नाशवान जगत है, ये इसमें कुछ भी हम प्राप्त करने का प्रयास करेंगे तो हमें शाश्वत आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। जैसे नदियाँ जो हैं वो समुद्र में जाके मिलती हैं, मुख्य स्रोत समुद्र है, वहीं से ही पानी जो है वाष्प बन के बादल बनता है, फिर दोबारा पर्वतों पे बरस के फिर नदियाँ बन के फिर दोबारा से समुद्र में मिल जाता है। तो स्रोत में जब तक, स्रोत के पास हम जब तक नहीं जाएंगे तब तक हमें वास्तविकता में आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो जीव जो है वो कृष्ण का अंश है, भगवान का अंश है, और अंशी जब तक अंश जो है जब तक अंशी की सेवा नहीं करेगा तब तक उसको वास्तविक आनंद की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। और इसका मार्ग जो है वो ये भक्ति मार्ग है, और इसमें प्रवेश कराने वाले साधु और गुरु होते हैं जी। इनकी शरणागति प्राप्त करके ही हमें वो रास्ता मिल पाएगा जिस पे चल के हमें ये शाश्वत आनंद प्राप्त हो सकता है। और ये वृंदावन धाम तो सर्वोत्तम है, सर्वोत्तम। रसिकों ने बात कही है, भाग बड़ो वृंदावन पायो। भाग, जिसके भाग्य खुल गए हैं, जिसके ऊपर श्रीमती राधा रानी की कृपा हो गई है, वही व्यक्ति वास्तविकता में यहाँ पर वास प्राप्त करता है। और संतों के और गुरुजनों के आश्रय में रहकर जैसा उनका निर्देश है उसके अनुसार अगर भजन इत्यादि करेगा, साधन करेगा, तब जाके उसको इस परम गति की प्राप्ति हो पाएगी। हाँ, ये तो महाराज रसिकों की भूमि है। यहाँ पर रसिक जो हैं वो पैदा होते हैं। अन्य पुरियाँ भी हैं, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है इत्यादि, अयोध्या है, द्वारका है, ये सब जो है साधन भूमियाँ तो हैं, परंतु वृंदावन फल भूमि है। यहाँ पर आपको जीवन का वास्तविक फल प्राप्त होता है, जो कि है सेवा सुख प्राप्त करना। हाँ, मोक्ष प्राप्त कर लेना, इस जगत से छूट जाना, ये वास्तविक लक्ष्य नहीं है। क्योंकि जीव जो है वो कृष्ण का अंश है, और अंश जब तक अंशी की सेवा नहीं करेगा तब तक जो है उसको वास्तविक आनंद की प्राप्ति नहीं होगी।
जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। जी, हाँ, नित्य दासता हमारा स्वरूप है। जी, और दास का अर्थ होता है कि जो स्वामी ने कहा उसका पालन करना, उसकी सेवा करना। जी, तो यहाँ पर जितने भी साधु संत इत्यादि हैं, उनका भाव यही रहता है कि किस प्रकार से प्रियालाल को सुख दिया जाए सेवा करके। जी, अब जैसे हम परिक्रमा लगा रहे हैं सुबह सुबह, हाँ, तो इसके पीछे भाव है, जी, तभी परिक्रमा लाई। ये कोई भ्रमण नहीं है। जी, जी, जैसा हमने गुरुजनों से सुना, जी, जैसा साधुओं से सुना, उनका कहने का अर्थ है कि ये परिक्रमा के पीछे जो भाव है ना, जी, वो ये है कि हम प्रियालाल का सर्वांग दर्शन कर पाए परिक्रमा से। परिक्रमा से। जी, जी, अब देखो मंदिरों में जाते हैं जी, तो प्रियालाल सामने हमारे विराजमान है, विराजमान। हाँ, तो हम आगे आगे तो दर्शन कर पाते हैं, जी, जी, परंतु उनका पूरा तरीके से भाव से। आस्वादन लें, जी, उनकी रूप माधुरी का, माधुरी। हाँ, उनके लावण्य का, उनके जी। सौरभ्य का, जी, हाँ, उनके जो माधुरी जो उनके मुख से जो टपक रही है, जी, पूरी तरीके से आस्वादन लेने का भाव इस परिक्रमा के अंदर है। अंदर है। और इसी समय में अगर और गूढ़तर बातें जो हैं शास्त्रों में जैसे दी गई हैं, उनको अगर देखा जाए तो यही समय जो है प्रियालाल के अपने घर वापस जाने का है। अच्छा। जी, क्योंकि ये वृंदावन योगपीठ है। हाँ, इस समय पर रात्रि लीलाएं जितनी भी होती हैं प्रियालाल जी, की, ओहो, ये बहुत वृंदावन सुंदर, में होती हैं, बहुत सुंदर। क्योंकि जी, नंदगांव कृष्ण ठाकुर जी जी, का घर है जी, और बरसाना राधा रानी का घर है। रानी का। तो जब निकुंज इत्यादि लीलाएं जो गुह्यतम लीलाएं हैं, जी, उनका समय ये रात्रि का समय है। रात्रि का। जैसे निशांत का समय जो जी, 3:36 का समय होता है वो जी, समाप्त हो जाता है। उसके जी, बाद आरती इत्यादि होने के बाद यहीं से प्रियालाल ठाकुर जी नंदगांव चले जाते हैं, हाँ, राधा रानी बरसाने चली जाती हैं या फिर जी, जावट चली जाती हैं। जी, तो अब कोई व्यक्ति हृदय में भाव लेकर चले ओहो, कि वो यहाँ से चलेंगे, जी, जी, हम वहाँ से आ रहे हैं, तो बीच में जो है जी, सेतु प्रियालाल बनेगा, का सेतु। दर्शन प्राप्त हो जाएगा। भाव। जी, जी, तो सर्वांग दर्शन प्राप्त हो जी, और बीच में ही हमें उनका मिलन, उनका जाने का समय, हमारे आने का समय हो, जी, तो बीच में जब मिलन प्राप्त हो तो इससे सर्वोत्तम जो है व्यक्ति को क्या आनंद क्या प्राप्त हो आनंद सकता प्राप्त है। हो सकता है। ये सबसे तो उत्तम समय है। हाँ, यही समय है, ब्रह्म जी, मुहूर्त का जो समय ब्रह्म होता है, मुहूर्त का। इसीलिए साधु संत जो है जी, इस समय पे निकलते हैं। जी, जी, क्योंकि इसके बाद देखो जैसे ही 5-6 बजने लग जाएंगे, जी, रजोगुण शुरू हो जाएगा, जी, तो वो समय जो है फिर भजन का नहीं है। जी, जी, ठीक है, एक महात्मा तो यहाँ तक किया करते थे, ब्रजवासी की बात बता रहा हूँ आपको। जी, उन्होंने अपने बेटे को कहा, वो 4 बजे बैठे भजन में, जी, तो उन्होंने कहा लाला जी, इस समय जो है 4 बजे जो बैठ रहा है ना भजन में, बोले इस समय जो है भजन का जो हाट है ना, हाट हाँ, कहते हैं बाजार को, हाट। ये उठ गया है, अच्छा, 4 बजे समाप्त हो गया है। बाजार उठ गई। मतलब अब जो तुम बैठोगे अब बचा कुछ मिलेगा तुम्हें। जी, अगर असली माल हड़पना है ना, तो सुबह 1:30 बजे 2 बजे 2:30 बजे तक बैठो भजन में, और फिर उसके बाद जो तुम्हारा चित्त लगेगा कृष्ण में, उनके चरणारविंद के अंदर, वहाँ वहाँ उस समय पे तुम्हें असली प्राप्ति होगी। जी, जी, तो साधु संतों का भाव यही रहता है कि जितना भोर में उठ के ये इस समय का सर्वोपयोग कर ले, जी, जी, हाँ, और फिर उसके बाद जो है अपना जीवन आगे का जीविका चलाते रहते हैं। जी, परंतु इस समय पर जो है प्रियालाल के अत्यधिक अनुभव जो है वो संतों को प्राप्त होते रहते हैं। जी, जी, बहुत इसी मार्ग में मिलते रहते हैं ठाकुर जी, इसी मार्ग पे इसी ठाकुर मार्ग में बहुतों ने जी, बातें बताई हैं ऐसी। बहुत होने। जी, हाँ, एक महात्मा से भी हम थोड़े दिन पहले मिल रहे थे, वो धनवती परिक्रमा कर रहे थे, जी, तो उन्होंने बात बताई। हमने बोला महाराज कुछ है आपके पास अनुभव, आप इतनी बहुत बूढ़े थे, जी, जी, 70 75 80 साल के, जी, तो लगा रहे थे परिक्रमा। तो हमने पूछा कि क्या है आपका कुछ अनुभव है, बोले बाबा का अनुभव बताएं तुम्हें अब। अच्छा, मैं कछु बता दूं थोड़ा हमारो कल्याण हो जाए। तो कह रहे हैं कि लाला यहाँ पर है, ये प्रपंच तो बहुत दिख रहा है इस समय, जी, इतना प्रपंच दिख रहा है कि जो हर कोई व्यक्ति खावे कमाए में लगा हुआ है, जी, परंतु यहाँ अद्भुत लीलाएं है रही हैं, अद्भुत लीलाएं हो रह रही रही हैं बिल्कुल। जी, कोई व्यक्ति अगर चित्त लगाए अपनो प्रियलाल में, जी, तो उसे स्वाभाविक अनुभव है लग जाएगा। मैं बताओ जी, थोड़ा सा कछु। जी, बोले हम परिक्रमा लगाते हैं, देखो अब इतनो दंडवती लगानो कितनो जी, है कठिन कार्य है। कठिन, तो जी, उन्होंने कही लाला ऐसो है, कई बार तो राधा रानी आ गई हमारे सामने, कई बार, कई बार आ गई, ओहो, कई बार ठाकुर जी आए गए सामने। जय हो,
जी 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 मैं का कर गई, बोले हम तो लगाए रहे, अब यहाँ पर तो कछु हमारे खाए की व्यवस्था आती ना है, जी। तो कछु दे गई आते। ओहो। तो हम तो ऐसे देखे गई गई कहाँ गई पता वो ना। कहीं निकल गए। बस ऐसे यहाँ पर अच्छा। महाराज ऐसो नित्य प्रति है रहे है, यहाँ ऐसे है नित्य प्रत्यय। नित्य है रहे बिल्कुल यहाँ पर। जी ये प्रभु जी ये तो भूमि ठाकुर जी का घर है ये। जी जी तीर्थराज प्रयाग को कहें। जी जी तीर्थराज प्रयाग को एक बार नारद जी ने भड़का दियो कि जी। तुम अपने आप को तीर्थराज कहो, परंतु वास्तविकता में तीर्थराज तुम हो ओ ना। नहीं। जी क्यों? जी। बोले क्यों? बोले सवरे तीर्थ तो आवे ना है तुम्हारे यहाँ पर तुम्हारे हाजिरी देने। जी। तो बोले कौन सुना आया हुआ वृंदावन तो कभी ना आया हुआ। आवे नहीं। हम्म? तो ठाकुर जी पे गए वो शिकायत करने। जी तो बोले आपने हमें व्यर्थ में तीर्थराज बना रखो है, बना दिया। आपने वृंदावन तो कभी आते ना है। तो आते नहीं। ठाकुर जी बोले तुम जितने में हो उतने में ही रहो। उतने में रहो। जी। वृंदावन हमारा घर है, घर है। ठीक है, तीर्थ जी ना है। जी तुम्हें मैंने तीर्थों का राजा बनाया, अपने घर का राजा ना बनाया हो। हाँ, तो इसलिए जितना तुम्हें दिया हुआ अधिकार उतने में रहा करो। उतने में रहो। तो वृंदावन जो है वो प्रियालाल की जी। खेलन भूमि है खेलन भूमि है ना। जी। तो यहीं पर आके जितनी भी लीलाएं इत्यादि हैं भगवान यहीं संपन्न कर। देखो किस ठाकुर जी को कोई जरूरत ना है अपने गोलोक से नीचे उतरवे की, नीचे उतर। परंतु यहाँ आते ही इसीलिए हैं जी। क्योंकि उनको भक्तों को आनंद देना है। आनंद देना। जी। आपको एक बहुत अच्छी और गुह्यतम बात बता देता हूँ। भगवान का एक नाम है कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ। जी। अगर इस नाम की सार्थकता को देखा जाए तो कर्तुम का अर्थ है जो सब कर सकते हैं वो भगवान कर सकते हैं। अकर्तुम का अर्थ है जो सब नहीं कर सकते वो भी भगवान कर सकते हैं। जी। अन्यथा कर्तुम मतलब जो सब न कर सकते हैं और न सोच सकते हैं जी। वो भी भगवान कर सकते हैं। भगवान ठीक है। जी। और उसके बाद भी अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ, इसके अलावा भी कुछ ऐसा है जो हो सकता है वो भी भगवान कर सकते हैं। ओहो। ठीक है। जी। तो ऐसा अगर भगवान का नाम है, राम जी का ठाकुर जी का नाम है, तो अगर राम जी अपने अयोध्या साकेत में या गोलोक वृंदावन में ठाकुर जी बैठे बैठे ये विचार करें जी। कि रावण मर जाए, जी। मर जाएगा, सर्वसमर्थ है, जी। सत्य संकल्प भगवान का नाम है। जी। तो सत्य संकल्प होने पे उनका अगर नाम ये है तो फिर वहां बैठे बैठे मर जाएगा। जी। अगर ठाकुर जी ये विचार करें धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, हाँ, तो अगर धर्म की स्थापना हो जाए जी वहीं बैठे बैठे हो जाएगी। सत्य संकल्प है। तो फिर ऐसे ठाकुर को इस जगत में उतरने की जरूरत क्या पड़ रही है? हाँ, सो केवल भक्तन हित लागी, सो केवल भक्तन हित लागी, भक्तों को तारने, हाँ, भक्तों को आनंद देने के लिए, आनंद देने के लिए। हाँ, गोप गोपी गवाम सेव्यम, जी, इसके लिए आते हैं भगवान। गौओं की सेवा करने के लिए, गोपों के साथ खेलने के लिए, गोपियों के साथ रास रचाने के लिए, उनको आनंद देने के लिए। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च, हाँ, वीक्ष्यासीत उत्तम प्रीति राम माधव यो नृप। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कह रहे हैं बात की, हे परीक्षित महाराज सुनो बात ध्यान से। ये वृंदावन वो जगह है जहां पर कृष्ण बलराम जब विचरण करते हैं ना, तो इस गोवर्धन को, इस यमुना को, इस पुलिन को देखकर प्रियालाल के, कृष्ण बलराम के हृदय में भी उत्तम प्रीति का जागरण हो जाता है। ये वो भूमि है प्रभु जी जो भगवान के हृदय में भी प्रेम जागृत करा देती है। जी जी, भगवान के हृदय में भी प्रेम जगह। वीक्ष्यासीत उत्तम प्रीति राम माधव यो नृप, सुखदेव गोस्वामी के वचन है भागवत में। जी जी। तो भगवान के हृदय में जो प्रीति जागृत करा दे वो भूमि, सोचिए कितनी कितनी, जी जी, हाँ, दिव्य भूमि है ये। इसीलिए भोलेनाथ गोपेश्वर, हाँ, गोपेश्वर बन रहे यहाँ पर ठाकुर जी। तो यहाँ उतर रहे हैं भगवान नीचे जी, क्योंकि सत्य संकल्प इसलिए उतर रहे हैं नीचे क्योंकि जो शबरी जी दंडकारण्य में है 10,000 साल की तपस्या है, 10,000 साल की उस शबरी की, भील जाति में जो उसने जन्म लिया, 10,000 साल की तपस्या। मतंग मुनि के द्वारा उनको आदेश है कि आप जो है रोज मार्ग को झाड़िए और बुहारिए और इसको फूलों से सजाइए। हाँ, ये आपकी सेवा है। और जो ठाकुर जी के जो कि इनकी सेवा, उनके भोग्य पदार्थ जो उनके जो फल इत्यादि हैं उनको इकट्ठा करके रखिए, ठाकुर जी आपके पास जरूर आएंगे। अब वो शबरी जो है व्याकुलता में इतना इंतजार कर रही है कि मेरे प्रभु आएंगे आएंगे। हाँ, तो
अब वहां बैठे बैठे तो ये कार्य हो नहीं सकता, बहुत सुंदर बात। नहीं हो सकता ना। ना ना तो अगर पर 4 स्वरूपों में प्रकट होना पड़ेगा, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के रूप में, ठीक है। महाराज दशरथ के यहाँ पर बेटा के रूप में प्रकट हुए, और फिर उसके बाद में कैकेयी के द्वारा जो 2 वरदान मांगे गए, वहां से वनवास भी गए सीता जी को लेकर। अब उस वनवास में चलते चलते चित्रकूट इत्यादि में जितने और भक्त हैं, भारद्वाज इत्यादि, इन सबको दर्शन देते हुए फिर गंगा पार करके केवट के पास मिलके फिर गंगा पार करके फिर जो है आगे दंडकारण्य की तरफ बढ़े। अब दंडकारण्य में बढ़ने के बाद जो शबरी 10,000 साल से तपस्या कर रही है, जी 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 जी, उनका मनोरथ पूर्ण करने के लिए, हाँ, वो पर ब्रह्म अखिल है ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म परमेश्वर, उसको यहाँ नीचे उतर के अपने भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए इस स्वरूप में आना पड़ रहा है। तो सो केवल भक्तन हित लागी, भगवान जो है इस जगत में मनुष्य रूप में अवतार लेकर ये सारी लीलाएं जो हैं वो संपादित करते हैं, जिससे कि स्वयं भी आनंद उनको प्राप्त हो और उनके जो भक्त इतने समय से प्रतीक्षा में रत हैं कि हमारे प्रभु हमारे साथ हमारे पास आएंगे और हम उनकी सेवा करके उनको सुख प्रदान कर पाएंगे। और जब अंशी अंश की सेवा करेगा तो अंशी की सेवा करके अंश को स्वयं जो है आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। जी। तो गुरुदेव की शरणागति प्राप्त करके, जैसे शबरी ने मतंग मुनि की शरणागति प्राप्त करी, साधुओं के वचनों को माना और उनके मार्ग पे चली वो, तो फिर उनको जो है भगवान की प्राप्ति सहज हो गई। जी जी जी। तो ऐसे ही इसी वृंदावन धाम में भक्त लोग जो हैं इसी भाव को लेकर ये जितने भी आपको कार्यकलाप नजर आते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, भक्ति के जो 9 अंग हैं इनका पालन करते हुए भक्त को भी आ रहे हैं ना सामने से, तो ये सब ऐसे ही परिक्रमा करते हुए आपको नजर आ जाएंगे, कीर्तन करते हुए नजर आ जाएंगे। तो हर किसी के पीछे भाव की प्रधानता है। भक्ति का अर्थ है भाव, क्योंकि भावग्राही जनार्दना गीता बोल रही है ना, भावग्राही है भगवान। तो जैसे ही व्यक्ति का हृदय, व्यक्ति का जो भाव जो है वो दृढ़ होने लग जाता है, तो भगवान जो है फिर रेसिप्रोकेट करना शुरू कर देते हैं। मुख्य बात ये है, हाँ, कर्म के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, योग के द्वारा भगवान को वैसा प्राप्त नहीं किया जा सकता जैसा भक्ति के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि भक्ति के वशीभूत भगवान हो जाते हैं। आप देखो कितने भक्त हैं, अर्जुन के सारथी बन गए। सारथ्य कर्म जो है वो बहुत निंदित कर्म माना गया है, हाँ, शूद्र का कार्य है। तो इतना ही नहीं करते भगवान, सिर्फ महाभारत कह रही है कि जब घोड़े थक जाते हैं अर्जुन के, तो अर्जुन को भगवान कहते हैं कि इस समय पर घोड़ों में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो भाग सकें, तो इनके चारे पानी की व्यवस्था करो। और इस प्रकार से बाणों का जो है घेरा बना लो, जिससे कि घोड़े जो है बिदके नहीं बिल्कुल, और इनको विश्राम मिले। तो अर्जुन जो है रथ में से घोड़ों को निकाल देते हैं और बाणों से पूरा घेरा बना देते हैं, और फिर चारे पानी की व्यवस्था करते हैं। और भगवान स्वयं घोड़ों को खुजेरा करते हैं, उनके चरण दबाते हैं, उनको बिठा देते हैं आराम से कि तुम खाओ पियो आराम से, जब स्वस्थ हो जाओगे फिर लड़ना। हाँ, इतनी चिंता कृष्ण को। इतना ही नहीं सिर्फ, और जब महाभारत का युद्ध रोज का जैसे समाप्त होता है, तो स्वयं अखिल है ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म है कृष्ण, ठीक है, परंतु वो पांडवों के साथ नहीं रहते भगवान। भगवान कहाँ रहते हैं? भगवान रहते हैं जहाँ पर सारथियों के लिए शिविर लगाया हुआ है। ओहो, अरे वाह, वहीं पर रहते हैं। जैसा सारथ्य कर्म उन्होंने स्वीकार किया है, उसी के अनुकूल ही आचरण भी करके दिखाते हैं भगवान। तो इससे बता रहे हैं भगवान कि मैं गायों की सेवा तो जरूर करता हूँ, ठीक है, परंतु मैं उन घोड़ों की भी सेवा करता हूँ जिनका भार, जो घोड़े मेरे भक्त का भार उठाते हैं। ओह बढ़िया, बहुत
मैं उन घोड़ों की भी सेवा करता हूँ, मैं करके दिखा रहा हूँ इस चीज को। अनुव्रजा में हम नित्यम पूयेत अंग्र रेणु भी, भागवत कह रही है एकादश स्कंद, कि मैं पीछे पीछे चलता हूँ उनके। अनुव्रजा में हम मतलब पीछे पीछे क्यों चलता हूँ? बोले इसीलिए चलता हूँ कि जब उनके चरणों से जो है धूल उठेगी तो उसको मैं अपने मस्तक पे लगा के मैं भी अपने आप को पवित्र मानूंगा। अरे वाह, अनुव्रजा में हम नित्यम। जी। हाँ, वो ऐसे लोग हैं, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शिनम अनुव्रजा में हम नित्यम पूयेत अंग्रि रेणु भी। ये लक्षण जिसके अंदर हैं, जो निरपेक्ष है, जो मुनि है, जो शांत है, जो निर्वैर है, जो समदर्शी है, ये लक्षण जिसके अंदर हैं, भगवान उसके पीछे पीछे चलते हैं। और इसके 2 उदाहरण बताए गए शास्त्र के अंदर। एक गाय है, गाय में ये 5 लक्षण घटित होते हैं, निरपेक्ष भी है, मुनि भी है, और समदर्शी भी है, शांत भी है, निर्वैर भी है। और दूसरा लक्षण शास्त्र में बताया गया भाव के अनुसार, पितामह भीष्म के अंदर भी यही लक्षण सारे प्रकट होते हैं। इसलिए भगवान जब सरसैया पे पितामह भीष्म विराजमान थे तो भगवान उनके चरणों की तरफ खड़े हुए हैं। इसलिए खड़े हैं क्यों? क्योंकि जब वायु चलेगी तो उनके चरणों से जो अंग्री से जो रेणु जो उठेगी उसको भगवान जो अपने मस्तक पे धारण करेंगे। ये मुख्य बात ये है कि भाव क्या है पीछे, मुख्य बात इसको अगर कोई पकड़ ले और उसी भाव को धारण करके अपने साधन में लग जाएगा तो उसको जरूर उसी भाव के अनुसार सेवा भी प्राप्त हो जाएगी और उसको भगवान का जो है स्वरूप भी प्राप्त हो जाएगा, उसको अपना स्वरूप भी प्राप्त हो जाएगा कि मैं क्या हूँ और मेरी सेवा क्या है। मुख्य बात यह है कि जीव भगवान का अंश है, उसको सेवा करना बहुत जरूरी है। बिना सेवा के वो रह नहीं सकता। यहाँ भी तो हम सेवा कर रहे हैं, माता पिता की सेवा कर रहे हैं, पत्नी की सेवा कर रहे हैं, बच्चों की सेवा कर रहे हैं, संसार में और लोगों की सेवा कर रहे हैं, परंतु उस सेवा से हमें वो परम आनंद की प्राप्ति नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि हम सेवा तो कर रहे हैं परंतु गलत जगह पे कर रहे हैं। करें सेवा परंतु कैसे करें? बोले निरपेक्ष होकर करें। हाँ, व्यक्ति गृहस्थाश्रम में है, किसी भी और आश्रम के अंदर है, तो उसको चिंता सताई जाती है कि मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, है मैं इनकी कुछ सेवा कर जाऊं, इनके लिए कुछ रख जाऊं, इनके लिए कुछ छोड़ जाऊं। परंतु इसी को करते करते क्या है, उसका चित्त जो है बच्चों में लगा रह जाता है और जब शरीर छोड़ता है तो फिर आदम योनियों की तरफ व्यक्ति चला जाता है। तो महाराज जी अगर वो सब छोड़ देंगे तो सांसारिक, हाँ, इसका उत्तर ये है कि निरपेक्षता के अनुसार कार्य करना चाहिए। कैसे? जैसे जल में नाव रहती है, अगर नाव में अगर जल आ जाएगा तो वो नाव जो है यात्रियों को एक तरफ से दूसरी तरफ पार नहीं करा पाएगी। हाँ, इसी तरीके से संसार में रहो परंतु संसार में आसक्ति बना के मत रहो। आसक्ति जो है वो पतन का कारण है। जैसे ही व्यक्ति की आसक्ति हो गई, अब देखो आप, हमने तो ऐसी ऐसी चीजें देखी हैं कि घरों में लोगों ने कुत्ता पाल रखे हैं, हाँ, और कुत्ता है अपने साथ में बिठा के बाई थाली में खिला रहे हैं। वो उखारो है और वो उखारो है। अब आते क्या होगा, अब आकी आसक्ति आ गई कुत्ता में, अब धीरे धीरे करके कुत्ता ही वाके मन में बस रहो है। अब जब मरेगा तो कुत्ता ही बनेगा और क्या करेगा। नहीं, वो भी तो जीव है, जीव होने से, लेकिन व्यक्ति का अधः पतन हो गया ना, वो निंदित योनि है, नीच योनि है। अब उसमें जाके भजन तो कर नहीं सकता। अब भजन जो वास्तविक जो लक्ष्य है मनुष्य जीवन का, वो तो छूट गया उससे। तो भगवत प्राप्ति केवल मनुष्य जीवन में हो सकती है और किसी इवन देवताओं के जीवन में भी नहीं हो सकती। हाँ, क्यों? क्योंकि वहाँ भोग बहुत प्रधान है। इंद्र इत्यादि जो है वो भी लालसा करते हैं कि इस मनुष्य जन्म में हमें प्राप्त हो भजन, और हम भजन करके फिर भगवान को प्राप्त हो, क्योंकि इंद्र स्वर्ग इत्यादि में भोग बहुत ज्यादा है और भोगों में व्यक्ति जो लिप्त होता है वो भजन नहीं कर सकता। तो इसीलिए व्यक्ति को बहुत सावधान रहकर इस मनुष्य जीवन का उपयोग कर लेना चाहिए भजन करने के लिए। भजन करने का मार्ग यही है कि साधु संतों के साथ रहे, उनकी शरणागति रखे और उनके निर्देशों का पालन करते हुए धाम में निरपेक्ष रूप से वास करे और ये भावना दृढ़ रखे कि मैं भगवान का दास हूँ और मुझे उनकी सेवा करनी है। अगर इतना भाव दृढ़ रखा गया तो निश्चित रूप से उसके ऊपर प्रियालाल जरूर कृपा करेंगे। जी। तो दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त है और ब्रह्म मुहूर्त में संतों का दर्शन तो सबसे उत्तम माना जाता है और सबसे सुगम माना जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में संतों का दर्शन हो जाए, सानिध्य। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में बाड़ी भी तो अमृत की बारिश करती है।
जब वाणी में प्रवाह आ जाता है, भाव आ जाता है, तो साक्षात अमृत की ही बारिश होती है। महाराज जी के एक एक शब्द अमृत के समान थे, एक एक शब्द जो है भक्ति मार्ग की ओर ले जाने वाले थे। ठंड है, महाराज जी के बोलते बोलते कुछ जो है ठंड का एहसास भी लग रहा होगा, मुझे भी देख के लग रहा होगा, लेकिन जो भाव मिल रहा है वो भाव वास्तव में अनुपम है। वो ऐसे समय पे ही मिल पाएगा, ब्रह्म मुहूर्त में ही मिल पाएगा। तो ब्रह्म मुहूर्त में महाराज जी का सानिध्य, महाराज जी का आशीर्वाद आप सब भी प्राप्त करिए। आप सब भी ऐसे पुण्य संतों के दर्शन जरूर करिए। तो वृंदावन की इस यात्रा पे आइए, यहाँ पर अपने बच्चों को लेकर आइए, अपने परिवार को लेकर आइए और यहाँ का आनंद लीजिए, यहाँ का भाव लीजिए। और ठंड थोड़ी कम हो जाए तो ब्रह्म मुहूर्त के आप भी दर्शन करिए। वृंदावन की इस यात्रा में लगातार ऐसे ही त्यागी, तपस्वी, महान संतों के दर्शन ठाकुर जी की कृपा से होते रहेंगे।